तो वेलकम गाइस मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम आपसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। और स्टोरी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप कृपया इसको पूरा सुने, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हम बात करना चाहेंगे एक फ़कीर की। वो फ़कीर जो चाइना का रहने वाला था। चाइना में पैदा हुए ऐसे फ़कीर की कहानी जिसका नाम था चवांग तजू। लोगों ने उसको हमेशा ही हंसते हुए देखा था, कभी भी उसको रोते हुए या परेशान नहीं देखा। एक दिन सवेरे सुबह वो बहुत परेशान हो गया और उसका चेहरा बहुत ही डाउन हो गया था। पता नहीं कौन सी परेशानी में। उसके दोस्त आए, साथी आए और उसके चेले आए और उसको पूछने लगे, गुरुजी, दोस्त, आपको कभी हमने उदास नहीं देखा। चाहे आसमान में कितना भी अंधेरा हो जाए, कहने का अर्थ चाहे कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, आप कभी भी उदास नहीं होते हो। और चाहे ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही दुख आ जाए, आप कभी भी उदास नहीं होते हो। आपके फोटो पे हमने हमेशा ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आपका चेहरा देखा। और उन्होंने बहुत ही क्या बोल सकते हो उसको, हैरान होकर पूछा उनसे कि आप क्यों चिंतित हैं, हमें भी बताइए आप क्यों चिंतित हैं। हम आपको देख के ऐसे ही चिंतित हो रहे हैं कि जो बंदा हमेशा ही हंसता रहता है वो आज चिंता में है, तो क्यों चिंता में है। तो उसके जवाब में चवांग तजू ने बोला, मैं सच में ही आज चिंता में हूँ, मैं सच में ही आज उदासी में हूँ। तो वो सब लोग उसको देख के हैरान हो गए, यार ये कैसे हो गया। तो उन्होंने पूछा, चेलों ने तजू से पूछा कि आप क्यों चिंतित हैं, क्या परेशानी होगी, हमें भी बताओ। तो उन्होंने उदासी भरे चेहरे से अपने चेलों को बोला, मैं एक आज उलझन में हूँ, मैं आज एक समस्या में हूँ। उन्होंने पूछा कौन सी समस्या है। बोला मैंने रात को एक सपना देखा। उन्होंने पूछा क्या देखा सपने में। बोला मैंने एक सपना देखा, उसी के कारण मैं उलझन में हूँ। वो सपना क्या था? वो सपना था, उन्होंने बोला कि मैंने जो सपना देखा उसमें मैं एक तितली बन गया हूँ, एक बगीचे में उड़ रहा हूँ, रंग बिरंगे फूलों पे बैठ रहा हूँ। तो चेलों ने आराम से उसको सोचते हुए बोला, अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, इंसान तो कोई भी सपना देख सकता है, इंसान तो सपने में कुछ भी बन सकता है, कुछ भी देख सकता है, तो इसमें घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। तो चवांग तजू ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया कि मसला इतना ही नहीं है, मसला तो ये है कि जब मैं सुबह उठा तो मैं चवांग तजू ही था, मैं तितली नहीं था। और मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि जब मैं उठा तब मैं चवांग तजू था, अभी ऐसा तो नहीं कहीं तितली सपना देख रही हो कि वो चवांग तजू है और वो सोई पड़ी हो, वो सोई सोई सपने में यही देख रही है कि वो चवांग तजू है। अगर एक आदमी सपना देखने से तितली बन सकता है और तितली सपना देखने से आदमी बन सकती है, तो मैं यही तय नहीं कर पा रहा था कि मैं एक तितली हूँ या मैं एक आदमी हूँ, या तितली सपना देख रही है या मैं सपना देख रहा हूँ, यही तय नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हो सकता है जैसे चवांग तजू ने सपना देखा वो सबके साथ हो रहा हो। आदमी जो खुली आंख से देख रहा है, हो सकता है उसका सपना ही हो। कि जैसे ही आदमी रात को या दिन में कभी भी सोता है, तो जो उसको खुली आंख से दिख रहा होता है वो सारी चीज़ें अलोप हो जाती हैं, उसको कुछ भी दिखता नहीं है, वो किसी दूसरे संसार में किसी और जगह में चला जाता है, वो यहाँ का उसको कुछ भी याद नहीं रहता। आंख बंद होते ही आदमी दूसरे संसार में चला जाता है। और जो हम
खुली आंख से देखते हैं, कुछ समय के बाद में उसकी कीमत भी जीरो हो जाती है। हो सकता है वो इस संसार में हो चाहे ना हो, वो भी हमें छोड़ के जा चुका होता है। और हो सकता है कोई कीमती वस्तु हो, जब हम खुली आंख से देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसकी भी कीमत जीरो हो गई हो। तो इसलिए मेरा यही सबसे अनुरोध है कि आप सबसे प्यार करें, सबसे मोहब्बत करें और सबकी कदर करें। ये जो लाइफ है दोबारा नहीं मिलेगी, ये सपने की तरह है। गुरु नानक साहब ने बोला हुआ है, सपने जो संसार, ये संसार एक सपने की तरह है और जब हमारी आंख खुलेगी पता नहीं हमारे हाथ में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए नाम जप करो, सबकी सेवा करो, सबसे अच्छे विचारों से मिलो और किसी के लिए अपने मन में कोई मिटाव, कोई भी ऐसी गलतहीन भावना मत रखो, क्योंकि यहाँ सब के सब दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट जीरो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।